राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू। मैं हूँ इरफान और हमारे साथ हैं आज खय्याम, जाने माने संगीतकार। मोहम्मद ज़हूर खय्याम हाशमी, संगीत की दुनिया का एक ऐसा सितारा जो आज फिल्म संगीत आकाश पर खय्याम के नाम से जगमगा रहा है। 18 फरवरी 1927 को पंजाब के जालंधर जिले के नवाब शहर में जन्मे खय्याम का जीवन खासी जद्दोजहद से भरा रहा। हजार राहें मुड़ के देखी, कहीं से कोई सदा न। कामयाबी की पहली इबारत लिखने के बाद फिर खय्याम ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। प्यार कर लिया तो क्या, प्यार है खता नहीं, तेरी मेरी उम्र में किसने ये किया नहीं। मुंबई के एक हलचल भरे इलाके में सादगी और सुकून की जिंदगी बिता रहे खय्याम आज गुजरी बातों को बड़े चाव से याद करते हैं। सहगल साहब आए, मुझे उठा लिया और वो 1 मिनट 1.5 मिनट मेरा माथा चूमते ही रहे और कहने लगे कि भाई राज साहब कह रहे हैं, मैंने तो ऐसा म्यूजिक ही नहीं सुना कभी। प्यार का दर्द है मीठा मीठा प्यारा प्यारा, मीठा मीठा प्यारा प्यारा, ये हंसी दर्द ही, ये हंसी दर्द ही। गुफ्तगू के इस एपिसोड में अपने करीबी साथी रहमान साहब के साथ कभी खय्याम शर्मा के नाम से पहचाने जाने वाले खय्याम ने हमारे साथ संगीतकार जोड़ी शर्मा वर्मा को भी याद किया है। 5 साल ये काम शर्मा जी के नाम से हुआ मेरा, 5 साल। कई पुरस्कारों और सम्मानों से नवाजे जा चुके पद्म भूषण खय्याम को 2007 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी दिया जा चुका है। करीब 250 अमर संगीत रचनाओं के रचनाकार खय्याम से मिलिए इस खास मुलाकात में बेहद अनछुए प्रसंगों के साथ। खय्याम साहब, हमको बताइए जो सबसे यादगार शानदार दिन कामयाबी के जो शुरुआती दिन हैं वो कौन से हैं और किन फिल्मों को आप कहेंगे कि हाँ वो पीरियड लंबा चला और एक के बाद एक आपने वो शुरुआती फर्स्ट फेज जिसे ये शुरुआत जिस तरह मैं ये 5 साल ये काम शर्मा जी के नाम से हुआ मेरा, 5 साल। आप शर्मा जी थे? अब मैं शर्मा जी वो था, क्यों थे? और जो हमारे सीनियर वो वर्मा जी। अच्छा, शर्मा जी रहमान वर्मा। अच्छा, ऐसा क्यों था ये हमारे गुरु जी ने, पंडित हंसलाल भगतराम जी ने, जब हमें ये चांस मिल गया, फिल्म म्यूजिक डायरेक्शन का भी चांस मिल गया, वो सारा काम मिल गया, क्यों उन्होंने नाम दिया कि बेटा ये आप लोगों का नाम ये है। ये मुझे नहीं मालूम कि भाई क्यों, अब गुरु जी का हुक्म। अच्छा। हो सकता है उस वक्त 47 में पार्टीशन होने जा रहा हो, कुछ टेंशन हो, कुछ समथिंग, कुछ हालात ऐसे हो तो उन्होंने दूर की सोची होगी कि हाँ, तो आप लोग शर्मा जी और वर्मा जी हो गए। हाँ। तो ये फिल्म हीर रांझा के बाद वर्मा जी, रहमान वर्मा साहब लाहौर चले गए, वहाँ चले गए और मैं यहाँ, शर्मा जी यहाँ रह गए। शर्मा जी यहाँ रह गए। ये 5 साल काम इस तरह हुआ, 5-6 पिक्चरें इसी नाम से 5-6 साल काम हुआ। और फिल्म फुटपाथ में बहुत पहली बार आप खय्याम के नाम से आए। यस, बिल्कुल। ये तो बताइए कि ये खय्याम भी नाम रखने के पीछे कोई कहानी होगी? हाँ, क्योंकि बता दूंगा। हम तो भाई वो रुबाइयों वाले उमर खय्याम को ज़्यादा जानते हैं। बिल्कुल मैं बता दूंगा। और उसमें एक बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़े डायरेक्टर ज़िया सरहदी साहब, ज़िया सरहदी, जिन्होंने फिल्म हम लोग बनाई। जी, बहुत कामयाब, बहुत बड़े राइटर, बहुत बड़े शायर। तो ज़िया सरहदी साहब, तो ये ऐसे ही उनको लगा कि भाई ये कलेशर में ये तुम पूरा अपना नाम बताओ। ज़िया साहब ने कहा, तो सरदार जंदूलाल शाह भी बैठे हुए हैं और मैंने कहा जी बिल्कुल बताता हूँ। तो मैंने बताया मोहम्मद ज़हूर खय्याम हाशमी जी।
कहीं ये बहुत बड़ा नाम है। तो एकदम कहनी कहते ये बीच में ये ख़याम रखो ना, ये अपना ख़याम रख लो, बाकी सब छुपा रहने दो। तो इस तरह ये नाम से पहली दफ़ा, मतलब असली नाम से फुटपाथ में, फिल्म फुटपाथ। और गाना कौन सा था जो सबसे ज़्यादा पहला गाना जो रिकॉर्ड हुआ, शाम गम की कसम। आज गमगीन हम, आ भी जा आज मेरे सनम। इतनी पिक्चरें ऑफर हुई कि क्योंकि मैं तो अंडर कॉन्ट्रैक्ट था कि 3 साल तक कंपनी का मैं मुलाजिम हूँ और 1000 रुपये महीना मुझे मिला करेगा। कौन सी कंपनी थी ये रंजीत मूवीटोन, ये चंदूलाल शाह की सरदार चंदूलाल। इससे मतलब रियल एम्परर फिल्म इंडस्ट्री के एम्परर, इतने बड़े आदमी तो सारे। तो ये वहाँ से जो काम शुरू हुआ है और उससे फिर वो जो सिलसिला शुरू हुआ, उसके बाद बहुत सी पिक्चरें आई और इसी सिलसिले में रमेश सहगल साहब की फिर सुबह होगी, क्राइम एंड पनिशमेंट। जी जी। सारी कास्ट के बाद बोले कि भाई इनका म्यूज़िक कौन देगा। उन्होंने कहा ऑफ कोर्स राज कपूर साहब के साथ शंकर जयकिशन, दोनों की पिक्चरें, राज साहब की और उनकी पिक्चरें बहुत कामयाब होती हैं। कामयाब तरीन जोड़ी है ये म्यूज़िक की, शंकर जयकिशन जी। तो उन्होंने कहा बिल्कुल बेशक, इसमें कोई शक नहीं, दो राय नहीं है, बहुत बड़े हैं, बहुत कामयाब हैं। कहते सहगल साहब आप तो बना रहे हैं क्राइम एंड पनिशमेंट। हाँ, कहने का मेरा कहना है कि क्राइम एंड पनिशमेंट का म्यूज़िक वो दे जिसने क्राइम एंड पनिशमेंट को पढ़ा हो और समझा हो। आप देखिए 2 जुमले हैं, पढ़ा हो और समझा। कहते ऐसा कौन है? कहते ये एक ही है और कोई नहीं। वो कौन है? कहते वो ख़याम। इतने में मेरी एंट्री हुई साहिर साहब के दर दौलत पे। अरे आओ भी आओ, तुम्हारा जिक्र हो रहा था और उनको बताया उन्होंने क्राइम एंड पनिशमेंट ये सारा ये बन रही है, सहगल साहब बना रहे हैं। और कहने लगे ख़याम इम्तहान दोगे? मैंने कहा जी। इम्तहान में कहते राज साहब, ये सहगल साहब ने कहा है कि राज साहब को अगर ख़याम की धुनें पसंद आ जाती हैं तो ये पिक्चर आपको मिल सकती है, नहीं तो ये पिक्चर शंकर जयकिशन साहब दे रहे हैं। मैंने कहा जी मैं तैयार। आर के स्टूडियो में गए, हमने एक धुन सुनाई, राज साहब ब्लैंक, कोई रिएक्शन नहीं। दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, कोई रिएक्शन नहीं, ब्लैंक। और रमेश सहगल साहब को वो उठा कर ले गए म्यूज़िक रूम से। मैं, मेरे म्यूजिशियन जो थे हम लोग तो ये सोचा कि नहीं, राज साहब को पसंद नहीं आया। और क्योंकि उनका एक मिजाज है और एक टीम है शंकर जयकिशन साहब के साथ, तो उनको वही पसंद है, तो ये पिक्चर हमें नहीं। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद रखनी चाहिए, ईश्वर से, कि 40 मिनट गुजर गए। इतने में सहगल साहब आए। मैं सोफे पे बैठा हुआ था, सामने हारमोनियम पड़ा हुआ सब कुछ, तो मुझे उठा लिया और वो 1 मिनट 1.5 मिनट मेरा माथा चूमते ही रहे और कहने लगे कि भाई राज साहब कह रहे हैं मैंने तो ऐसा म्यूज़िक ही नहीं सुना कभी, ना ऐसे नगमे सुने, ये किसको ले आए आप ख़याम साहब, ये ऐसा काम करते हैं, ऐसा काम करेंगे। इतने में राज साहब की एंट्री। अब वो बिल्कुल रिलैक्स, वो जो राज साहब की अदा है, क्या कह रहे हैं, स्क्रीन सज जाए उनकी प्रेजेंस। बहरहाल तो ख़याम जी आपको एक कष्ट देना है। मैंने कहा जी फरमाएं। आप ये 5 जो धुनें हैं बग़ैर ज़्यादा वक्फा दिए लगातार सुना दीजिए। आप सुना सकते हैं? मैंने कहा जी। तो हमने सुना दी।
तो नहीं ख़याम साहब, पांचों धुनें बेमिसाल हैं, हम इस्तेमाल करेंगे। और दुनिया भर में ये पहली पिक्चर है। बड़ी बड़े मुल्कों ने, बड़े बड़े, इवन ये रशिया में भी पिक्चर बनी, क्योंकि ये रशियन राइटर हैं दोस्तोयेवस्की जी, तो वो है। तो ये 5-6 जगह पिक्चर बनी है, सबसे ज़्यादा कामयाब। बाकी जगह कामयाब लोगों को पसंद नहीं, बल्कि समझ नहीं आई, लेकिन ये इतनी अच्छी है पिक्चर, बहुत अच्छी पिक्चर बनी है। तो इस तरह ये मुबारकबादी फिर सुबह हो गया। तीनों अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, रहने को घर नहीं है, सारा जहां हमारा, हिंदुस्तान हमारा। आहा ला ला ला, होली भी छिन गई है, बेंचें भी छिन गई है, सड़कों पे घूमता है अब कारवां हमारा। और एक और वाक़या इसी पिक्चर से ताल्लुक़, मुकेश भाई और आशा जी, उनके नगमात, हीरो हीरोइन के जी। तो वो जो गाना रिहर्सल हुई, रिहर्सल करने के बाद पता है आशा जी क्या कहनी, ख़याम साहब आपकी सुबह हो गई, यानी आपका जितना स्ट्रगलिंग पीरियड है, जितनी भी कठिनाइयाँ हैं, सब दूर हो गई। आपकी सुबह हो गई, आपने मतलब ऐसी धुन बना दी, ऐसे गाने बना दिए हैं, तो आपकी सुबह हो गई। तो कभी कभी अपने साथी, अपने साथ काम करने वाले जो अगर दिल से बात कर दें तो अल्लाह उनकी बात को सुन लेता है। और इस तरह बस सुबह ही सुबह ज़िंदगी में हमारी आई, और फिर हमारी ज़िंदगी में हमारी शरीक हयात जगजीत जी आ गई। अब ये ऐसा पड़ाव है जहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और बातें जारी रखेंगे ख़याम साहब के साथ। किस तरह आप हुस्न की तरफ देखें, देखिए उस वक्त ये होता था, आप देखें किस तरह, किस अदब से। आजकल देख लीजिए क्या हो रहा है। स्वागत है एक बार फिर से प्रोग्राम गुफ्तगू में। आप हैं ख़याम साहब के साथ। जी, आप कह रहे थे कि फिर आपकी शरीक हयात जगजीत कौर आ गई आपकी ज़िंदगी में। और लेकिन इसके साथ ही एक सरसरी तौर पर ये बताएं आप, जैसे आपने फुटपाथ का जिक्र किया, आपने अभी बिल्कुल ब्रेक से पहले फिर सुबह होगी का जिक्र किया, कुछ और से कौन से गाने थे जो आपके दिल के बहुत नज़दीक थे और जिनकी कामयाबी पे आप भी खुश हो रहे थे? बहुत सी फिल्में हमारी बहुत मोहब्बत इसको कहते हैं, और ख़ानदान, दर्द, थोड़ी सी बेवफाई, बाजार। ये तो खैर बाद का दौर था। बाद का दौर था। हाँ। और उस वक्त ये यानी लाला रुख में कौन सा गाना बहुत पसंद आया? साहब बहुत कैफी आदमी साहब, उनकी पहली पूरी पिक्चर, और इसकी प्रोड्यूसर थी इस्मत चुगताई, राइटर और प्रोड्यूसर जी। एंड लाला रुख, उसका म्यूज़िक हमने दिया। एंड उसमें कैफी साहब का तो हर गाना बेहतरीन था। वो मैं सुनाना चाहूँगा कि इश्क मुखातिब है हुस्न से, इश्क कहता है प्यास कुछ और भी भड़का दी, झलक दिखला के तुझको पर्दा रुख रोशन से हटाना होगा। हुस्न का जवाब सुनिए, इतनी गुस्ताख ना हो इश्क की आवारा नज़र, इतनी गुस्ताख ना हो इश्क की आवारा नज़र, हुस्न का पास निगाहों को सिखाना हो। प्यास कुछ और भी भड़का दी, झलक दिखला के तुझको पर्दा रुख रोशन से हटाना होगा। इतनी गुस्ताख न हो इश्क की आवारा नजर, हुस्न का पास निगाहों को सिखाना हो। किस तरह आप हुस्न की तरफ देखें, देखिए उस वक्त ये होता था, आप देखें किस तरह, किस अदब से। आजकल देख लीजिए क्या हो रहा है। दूसरा नगमा रफ़ी साहब की आवाज़ में है कि है कली कली के रब पर, है कली कली के रब पर तेरे हुस्न का फसाना। मेरे गुलसिता का सब कुछ
तेरा सिर्फ मुस्कुराना। क्या वो इतने गाने मकबूल हुए हैं और क्या लिखे हैं कैफी साहब ने। तो ये गाने ऑलरेडी अब ये सिलसिला ये हो गया है कि स्टैब्लिश होता गया खयाम का नाम। अब यहाँ पर मुझे बताइए कि खयाम का नाम जो इस्टेब्लिश होता गया, क्या ऐसी खासियत खयाम पैदा कर रहे थे फिल्म म्यूज़िक में जिस वजह से एक नया रास्ता बना रहे थे? ख़ास तौर पर मैं याद करूँगा शंकर हुसैन का जो मेरा सबसे पसंदीदा गाना लता की आवाज़ में आप यूं फासलों से गुज़रते रहे, उसमें क्या वो जो एक मिस्ट्री जो पैदा की है आपने म्यूज़िक में। और जैसा कि आप जिक्र भी कर रहे थे कि वो कहानी फुटपाथ से भी ही शुरू हो गई थी, एक नयापन। ये नयापन ये कहाँ से आप पैदा कर रहे थे और क्या कर रहे थे? ये बहुत अच्छी बात है कि नयापन फुटपाथ से शुरू हुआ जी। पहले आम साधारण म्यूज़िक दिया मैंने, टू बी वेरी फ्रैंक, और सबको, अपने गुरुओं को, अपने सीनियर को फॉलो किया, इंस्पिरेशन मिले और फिल्म फुटपाथ से शुरू हुआ और एक नया अंदाज ले लिया खयाम की म्यूज़िक ने। तो ये फिल्म शंकर हुसैन एक स्लीप वॉकर, दिन में वो कुलसूम है और रात में कुसुम है, और सोते हुए में किस तरह का गाना वो नगमा। और अपने जानिसार अख्तर साहब क्या कह रहे हैं, आप यूं फासलों से गुजरते रहे, दिल से कदमों की आवाज़ आती रही। फासलों से गुजरते रहे, दिल से कदमों की आवाज़ आती रही। लता जी की आवाज़ क्या कहनी। और फिर दूसरा नगमा था कहब भोपाली साहब का, अपने आप रातों में चिलमने सरकती हैं, चौंकते हैं दरवाजे, सीढ़ियाँ तड़कती हैं। और फिर एक कमाल साहब ने कमाल नज़्म नुमा एक नगमा लिखा, कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की बहुत खूबसूरत मगर सांवली सी। नाजुक सी लड़की बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत मगर सांवली सी बहुत खूबसूरत। आप हमेशा देखेंगे मेरी पिक्चरों में जहाँ हमारा म्यूज़िक होता है उसमें म्यूज़िक को कुछ अलग से रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। वो कहानी का हिस्सा, कहानी का हिस्सा होता है, कहानी का किरदार होता है वो म्यूज़िक में। तो वो मैं और जगजीत कौर जी, हम लोग ना, ये हमारी पॉलिसी है कि पूरी कहानी में किरदार में उतर जाएं। देखिए लफ्ज़ हो उतर जाए। हाँ। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और बातें जारी रखेंगे जाने माने संगीतकार खयाम के साथ। ऐसा लगता है कि कहीं कोई रुकावट हमारे पूरे मुल्क के कामों में कोई रुकावट डालता है। स्वागत है एक बार फिर से प्रोग्राम गुफ्तगू में। आप हैं आज खयाम साहब के साथ। खयाम साहब, आपने जिक्र किया ब्रेक से पहले कि जगजीत कौर आपकी ज़िंदगी में आई और फिर एक नया सफ़र सा शुरू हुआ और कुछ और कामयाब गीत आपने बनाए। ख़ासतौर पर शगुन का गीत हमें याद आता है, कुछ हमसे ज़रा बताइए तो सही। वो गज़ल साहिल लुधियानवी साहब, तुम अपना रंजो गम अपनी परेशानी मुझे दे। इनकी आवाज़ में एक अनोखापन है, इनकी गायकी में बिल्कुल अनोखापन है, किसी से मुशाबहत नहीं है, किसी से मिलती नहीं है आवाज़। इनकी अपनी आवाज़ है, अपनी गायकी, अपना अंदाज है गाने का। सब साहिबान की इतनी पसंद आई कि वो सुपर डुपर हिट। तुम अपना रंजो गम अपनी परेशानी मुझे दे दो, कोई दिन के लिए। आगे वो असली शेर जो है, बहुत अच्छे अच्छे शेर हैं, हर शेर अच्छा अपनी जगह पर। ये ख़ास शेर जो है, मैं देखूं तो सही दुनिया तुम्हें कैसे सताती है,
मैं देखूं तो सही दुनिया तुम्हें कैसे सताती है, कोई दिन के लिए अपनी निगहबानी मुझे दे दो। अपनी परेशानी मुझे दे दो, तुम्हें उनकी कसम, इस दिल की वीरानी मुझे दे दो। मैं देखूं तो सही दुनिया तुम्हें कैसे सताती है, कोई दिन के लिए अपनी निगहबानी मुझे दे दो, कोई दिन के लिए अपनी निगहबानी मुझे दे दो। और वाकई उन्होंने वो निगहबानी ली। दुनिया भर की जो मेरी गलत पॉलिसी कि मैं बहुत ज़्यादा पिक्चरें नहीं करता, वही करता हूँ, वही पिक्चर करता हूँ जो मेरा मन चाहे, और जिससे फाइनेंशियल कठिनाई भी आती है। दुनिया में ये बहुत बड़ी समस्या है। तो लेकिन इन्होंने कभी नहीं मुझे कहा कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। मेरे घर में, मतलब मेरे पास गाड़ी नहीं है, घर में फ्रिज नहीं है, नहीं था हमारे पास। घर में और सहूलतें कम थी, क्योंकि कम काम किया, और वो हमारी पॉलिसी के साथ अच्छा काम करना, बुलंद पाया काम करना है। बुलंद पाया काम करने का नतीजा ये मिलेगा। तो बहरहाल, लेकिन इन्होंने ये बहुत बड़े घर की है, और वो एक बिगिनर और एक स्ट्रगलर के साथ, और उसके उसूल कुछ गलत जो मतलब बहुत ज़्यादा पैसा कमाने के हक में ही नहीं है। हाँ, जो बुलंद पाया काम करके मिले उसी में खुश हैं। तो बहरहाल, तो इनकी जो निगहबानी ऐसी हुई, इन्होंने और मेरे बेटे प्रदीप ने कभी कुछ फरमाइश ही नहीं की। जब अल्लाह ने, ईश्वर ने आसूदगी पैदा की, जब पिक्चरें हमारी जुबली होने लगी यश जी के साथ। अब जब इतनी अचीवमेंट्स और इतनी शोहरत, और पैसा तो मैं नहीं कहूँगा कि इतना पैसा, लेकिन फिर भी मतलब ये नहीं कि कोई शिकायत है ज़िंदगी से, कुछ अधूरा रह गया, कोई काम जो अभी करने का दिल है? हाँ, देखिए, अपने तय तो कोई शिकायत नहीं, क्योंकि अल्लाह ने, ईश्वर ने, वाहिगुरु जी ने हमें बहुत कुछ दे दिया, और हम खुश हैं। लेकिन कुछ ऐसा लगता है कि कहीं कोई रुकावट हमारे पूरे मुल्क के कामों में कोई रुकावट डालता है। हम खुद डालते हैं, कौन डालता है, और हमारी तरक्की में, हमारी सारी जो काम 1 साल में या 2 साल में, 5 साल में हो जाने चाहिए, तो वो रुक जाते हैं। वो उसका बहुत रंज होता है। इसकी वजह आपको क्या लगती है, और ये रंज कैसे, आप अगर सजेस्ट करना ही चाहें तो क्या आपकी तजवीज़ क्या होगी कि ये कैसे ठीक होगा? ये बड़ी अच्छी बात आपने करी। हम सब, हमारी पार्लियामेंट के जितने भी मेंबर्स हैं, हमारी राज्यसभा के मेंबर हैं, लोकसभा के मेंबर्स हैं, वो एक कसम लेते हैं, शपथ लेते हैं, और प्रेसिडेंट साहब उनको, हम सब देखते हैं कि वो क्या पढ़ी जा रही है, क्या हल्फनामा हम अल्लाह के सामने और अपनी पूरे मुल्क के सामने हम हल्फनामा ले रहे हैं। और वो कभी कभी शायद हम भूल भी जाते होंगे,
वो हल्फनामा लेने के बाद कुछ अपने मंसूबे अपनी पार्टियों के करने लगती है, वो ओके, वो करना चाहिए। लेकिन एक आपने जो पूरी पार्लियामेंट के सामने, पूरे मुल्क के सामने जो आपने हल्फनामा लिया है, वो पूरा होना चाहिए। और ऐसा होना चाहिए कि हम हर रोज़ उस हल्फनामे को दोहराएं, हर डिपार्टमेंट में उसको दोहराएं, क्योंकि हल्फनामा हर जगह है, हर डिपार्टमेंट में है गवर्नमेंट के, जहाँ जहाँ भी होता है। जो अगर हम उसको याद करेंगे, मेरे ख़्याल में अगर हम उसका 50% भी उसके ऊपर हम अमल करने लग गए, तो मुल्क का तरक्की जो हुई है वो अब से मेरे ख़्याल में 2-4 साल पहले टॉप पर आ जाना चाहिए था हमें। बहुत बहुत शुक्रिया ख़याम साहब। उम्मीद है कि जो बातें हम कर रहे थे उसमें किसी ऐसी बात से आपको, आपकी शान में हमने कोई गुस्ताखी नहीं की है और आपको हमने कोई डिसअपॉइंट नहीं किया है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं मुखातिब हुआ अपने पूरे मुल्क से, राज्यसभा के चैनल से, और अगर किसी हमारे राज्यसभा के मेंबर ने कुछ सुना हो या कुछ मेरे से गुस्ताखी हुई हो, मैंने अपनों को, देखिए शिकायत जो करता है इंसान अपनों से करता है ना, अपनों से ही करेंगे ना जी। कोई बाहर से लोगों के साथ थोड़ी करेंगे, बाहर के रहनुमाओं से थोड़ी करेंगे, अपनों से करेंगे ना। जो हमने अपने दिल की बात कह दी और हमने जो कहना था कह दिया। बहुत बहुत शुक्रिया ख़याम साहब। ये थे मशहूर संगीतकार ख़याम। कुछ कहना चाहते हो प्रोग्राम के बारे में तो हमें लिखिए feedback.rstv@gmail.com पर।